ये क्या हो गया आपको? ये किसने किया आपके साथ? या खुदाया, ये क्या हो गया है? आप अपनी आंखें खोलें, खुदा के लिए उठ जाएं। उठें। कैसे हैं आप मिस्टर उस्मान? जमरुद मैडम, आप क्यों आई हैं? कोई बात है तो जल्दी बताएं। हम लोग काम के सिलसिले में ही आपके पास आए हैं। आपने कहा था ना कि आप कंस्ट्रक्शन के हवाले से हमें कोई काम देने वाले थे, पर कुछ ज्यादा ही मसरूफियत की बिना पर आप कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत नहीं कर पा रहे थे। तो हमने सोचा कि जल्द से जल्द फाइल तैयार कर ली जाए और दस्तखत करवा लिए जाए। फाइल तैयार है। आप भी कमाल के इंसान हैं। आपको इसका कोई अफसोस नहीं होगा। हेलो, आप किस हॉस्पिटल में हैं? मैं अभी आया। क्या हुआ मिस्टर नजीब? चिनार हॉस्पिटल में हैं। मिस्टर उस्मान, आप ये फाइल लेकर कंपनी जाए, मैं अभी आती हूँ। मिस्टर नजीब, मैं भी आपके साथ चल रही हूँ। क्या आपको मालूम है कि उसके साथ क्या हुआ है? मुझे नहीं मालूम, ये तो वहीं पता चलेगा। या अल्लाह खैर। क्या हुआ मॉम? चिनार जख्मी है, उसको हॉस्पिटल लेकर गए हैं। क्या? जल्दी चलो। हेलो भाभी, आप तो मुझे भूल गई हैं बिल्कुल। अभी ये सारी बातें रहने दो। मुझे एक खूबसूरत आर्टिस्ट की तलाश है जो एक प्ले में काम कर सके, और वो बहुत अच्छा आर्टिस्ट होना चाहिए। आर्टिस्ट? क्या चल रहा है? आप और आर्टिस्ट क्या तलाश कर रही हैं आप? क्या आप संजीदा हैं इस एक्टर वाली बात पे? हाय, एक तो तुम सवालात बहुत करती हो। क्यों, क्या, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कभी मुझे इस तरह के सवाल करते देखा है? अच्छा, तो अगर संजीदा ही हैं तो बताएं, क्या पूछना चाहती हैं? हाँ, ये बताओ कि टीवी शोज को एक्टर्स कहाँ से मिलते हैं? कास्टिंग एजेंसी से करते हैं। तो उनमें से जो सबसे बड़ी और सबसे मशहूर हो, उसका नाम, पता, नंबर्स सब मुझे ला कर दो। मुझे उनसे फौरन कांटेक्ट करना है। हम एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी के साथ काम कर रहे हैं, उनकी कास्टिंग एजेंसी भी है। अगर कहें तो बात करूं? हाँ, ये बिल्कुल ठीक रहेगा। अगर आप अपने ड्राइवर के साथ हैं तो उसे पता मालूम है? हाँ, वो मेरे साथ ही है। चलो ठीक है, मैं फिर बात करती हूँ तुमसे। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है भाभी। अभी इस पर बात नहीं करेंगे, और इसको सीक्रेट रखना, ठीक है? ये बात सिर्फ और सिर्फ हमारे दरमियान ही रहनी चाहिए। बेफिक्र रहें एकदम, मैं अपना मुंह बंद रखूंगी। ड्राइवर, हमारी कंपनी के पास एक एजेंसी है, एक्टर एजेंसी। मुझे वहाँ जाना है। तुम्हें उसका पता मालूम है ना? वहाँ ले चलो। ओके इकबाल मैडम। तुम्हें भूख लगी है? भरा हुआ है पेट। रुको, बात करते हैं। कहो, मैं सुन रही हूँ।
देखो, मैंने तुम्हें कभी नहीं कहा कि मेरा और रेहान का रिश्ता खत्म हो चुका है। हम एक ही घर में रहते हैं और वो अभी भी मेरी बीवी है। कह चुके, मगर तुम तो उसके बहुत ज्यादा करीब थे। नहीं बताया था और ना ही कभी बताने का सोचा था, क्योंकि मेरा ख्याल था तुम जानती हो। हाँ, मुझे इस बारे में सोचना चाहिए था, मगर मैंने कभी सोचा ही नहीं। सारा कसूर मेरा है ना। अरे अरे जान, क्या तुम गली के बीच में खेलते हो? कमाल, मुस्तफा जाओ यहाँ से। इंजी आपा, टीचर ने बताया हमें बहुत सारा होमवर्क दिया है और मुझे ड्राइंग का बहुत सारा काम मिला है। तुम सब होमवर्क करने के बजाय यहाँ खेल रहे हो। हम आपका इंतजार कर रहे थे। आप मेरे जा रहे थे ना। अच्छा, चुपचाप घर चलो, मुँह हाथ धोकर किताबें निकालो और होमवर्क करो। अच्छा बाजी, चलो जल्दी भागो। मैं यहीं उतरूंगी। तुम यहाँ रहती हो? हाँ, वहाँ सामने रहती हूँ। तुम कहाँ रहते हो? हाँ, मैं वो कैंडल में रहता हूँ। मैं वहाँ कभी नहीं गई। तुम जब चाहो वहाँ आ सकती हो। ठीक है, कभी मौका मिला तो देखेंगे। तुम्हारा मुझे यहाँ तक छोड़ने का बहुत बहुत शुक्रिया। ओ, कोई बात नहीं। देखो, मैं तुम्हें उदास करना नहीं चाहता, लेकिन ये सब कुछ शुरू होने से पहले ही इस तरह चल रहा है। तुम्हारे ताल्लुकात तो खत्म होने वाले थे ना। तुमने मुझसे इतना तो कहा ही था ना कि तुम उसे बीवी की नजर से नहीं देखोगे, लेकिन सब कुछ बदल गया है। यहाँ तक कि तुम फैमिली बढ़ाना चाहते हो और मैं इस सब के दरमियान दीवार बनकर रह गई हूँ। मैं थक गई हूँ मेहमद, मैं थक गई हूँ। झूठ बोल के तंग आ गई हूँ, इस खौफ से कि कहीं कोई पकड़ न ले। डर लगता है मुझे आने वाले वक्त से। मैं क्या करूँ? मेरी जिंदगी भी इसी तरह है आईजे। नहीं करो ना ऐसा मेहमद, ना अपने साथ ना मेरे साथ। क्या मतलब है तुम्हारा? फैसला करो, कुछ सोचो, मुझे और खुद को इस परेशानी से निकालो।